स्वागत करता हूँ। इस चैनल पर कंपटीशन से संबंधित समस्त चीज़ों का पठन पाठन किया जाएगा। इतिहास, गणित, रीजनिंग, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, अन्य सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। आपकी शुभकामनाओं का आकांक्षी DRB स्टडी चैनल की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज का जो शुरुआती विषय है वो इतिहास से है। इसमें भी प्राचीन इतिहास से शुरुआत करने चल रहा हूँ। आप लोगों का सहयोग का आकांक्षी हूँ। मित्रों, कोऑपरेट करेंगे, आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो मित्रों, इतिहास जैसा कि नाम से विदित है, इतिहास इति धन ह धन अस, निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। ये पूर्व प्रचलित परिभाषा है इसकी, किंतु वास्तविक रूप से इतिहास है क्या? इतिहास अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। इतिहास अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। हिस्ट्री इज द साइंस नो मोर नो लेस। इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। प्रोफेसर JB ब्यूरी ने कहा था, हिस्ट्री इज द ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। E.H. कार ने कहा था कि इतिहास भूत और वर्तमान के मध्य सेतु है। तो उपरोक्त तथ्यों से परिलक्षित होता है कि यदि हम भूतकाल की बातों को जानने का प्रयास करेंगे तो इतिहास का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब प्रश्न ये बन जाता है कि इतिहास तो पुरानी बातों को तरोताजा करता है, इसमें पुरानी बातें उखाड़ी जाती हैं, तो विषय वो पढ़ें जिससे कुछ फायदा हो। तो इतिहास, जबकि हर कंपटीशन में इनसे क्वेश्चन पूछे जाने तय हैं, तो इतिहास के माध्यम से वर्तमान को संवारते हुए भविष्य की जीवन रेखा तय की जाती है। अतीत के माध्यम से वर्तमान को संवारते हुए भविष्य की जीवन रेखा तय की जाती है। इतिहास हमें बताता है। इतिहास पढ़े क्यों? प्रश्न बन जाता है, इतिहास पढ़े क्यों? इसलिए क्योंकि अगर इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो हिस्ट्री रिपीट हिमसेल्फ। इतिहास स्वयं को दोहरा देता है। इतिहास स्वयं को दोहरा देता है। इतिहास भविष्य वाणी करने में समर्थ है। इतिहास के पन्नों में अच्छों का भी और बुरों का भी विवरण अंकित है। अब ये प्रश्न बनता है कि हमें अच्छा बनना है या बुरा बनना है, और दोनों के परिणाम भी उसमें परिलक्षित हैं। स्वाभाविक है, जितने भी महापुरुष हुए, जितनी भी महान विभूतियां हुई भारत स्तर पर या विश्व स्तर पर, उनके क्या कार्य थे,
उनकी क्या क्रिया शैली थी, किस प्रकार से वे महान व्यक्तित्व कहलाए। तो स्वाभाविक है यदि हम भी उनके पद चिन्हों पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हम उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे। हमें स्वामी विवेकानंद बनना है, दयानंद सरस्वती बनना है, भीमराव अंबेडकर जैसा बनना है, या अन्य महान विभूतियों जैसा बनना है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसा बनना है, तो निश्चित रूप से हमें उनके पिछले रिकॉर्ड का अध्ययन करना होगा, उनके इतिहास को जानना होगा, और उस इतिहास को जान करके उनके पद चिन्हों पर चल करके ही हम उन जैसा बन पाएंगे, देश का नाम रोशन कर पाएंगे। इसलिए इतिहास पढ़ना आवश्यक है, इतिहास का अध्ययन नितांत आवश्यक है। इतिहास के द्वारा ही हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। अब इतिहास का जो विवरण है, प्रस्तुतिकरण है, वो हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में 3 पार्टों में पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में भी 3 पार्ट हैं, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। प्राचीन इतिहास में तीन पार्ट हैं। नंबर 1 प्राग इतिहास, नंबर 2 आद्य इतिहास, और नंबर 3 इतिहास। आइए देखते हैं प्राग इतिहास क्या है, जहां से हमें यह इतिहास का वह कालखंड है जहां से हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलते, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, केवल प्राप्त उनके प्रायोगिक उपकरणों की ही सहायता से हम उनकी व्याख्या कर पाते हैं। वो प्राग इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। मानव का सबसे ज्यादा जीवन, मानव ने अपना सर्वाधिक जीवन काल इसी प्राग इतिहास के अंतर्गत व्यतीत किया है। इसकी व्याख्या हम विधिवत आगे करेंगे, पहले परिभाषाएं हो जाए। तो प्राग इतिहास से तात्पर्य ये हुआ कि जहां से हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं उपलब्ध है, प्राप्त पुरावशेषों के माध्यम से ही हम उसकी व्याख्या करते हैं, वो प्राग इतिहास कहलाता है। दूसरा आद्य इतिहास, इतिहास का वह कालखंड जहां से लिपियां तो मिली हैं, जहां से लिपियां तो मिली है किंतु पढ़ी नहीं जा सकी, उस कालखंड को हम आद्य इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। इसमें हमारे यहाँ की सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता इस क्रम में आती है आद्य इतिहास। इतिहास के अंतर्गत वह कालखंड जहां से हमें कोई लिखित साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं, वो इतिहास प्रारंभ हो जाता है 600 BC, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के अद्यतन ये इतिहास की श्रेणी में आएंगे, जहां से हमें लिखित साक्ष्य मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, वो इतिहास। तो ये तो इतिहास, प्राचीन इतिहास के 3 कालखंड हैं। अब इन 3 कालखंडों में हम प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास की चर्चा करेंगे बृहद रूप से। तो प्राग इतिहास और आद्य इतिहास और इतिहास तीनों की चर्चाएं होंगी। चूंकि आज हमारे DRB स्टडी चैनल का पहला दिन है और हम इसमें आपको बताना चाहेंगे कि आप अपना सहयोग प्रदान करें, शिक्षा
कहीं भी किसी से भी प्राप्त की जा सकती है। एजुकेशन में भी कंटिन्यूटी, शिक्षा एक सतत प्रक्रिया भी है। तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास करें, सहयोग करें। जैसा कि हमने बताया कि इस चैनल में या इस DRP स्टडी चैनल में आपको समस्त विषयों की जानकारी प्रदान की जाएगी और बृहद रूप से, विस्तृत रूप से हम हर विषय पर, हर टॉपिक पर चर्चा करेंगे और बिल्कुल एंजॉय रूप में आपको हम हर चीज़ बताएंगे